गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कक्षा 12 विषय हिंदी। बेटा आप लोगों का चौथा पाठ चल रहा है। पिछली दो वीडियो में हमने कवि बिहारी दास जी का जो जीवन परिचय थे उनके बारे में बात की थी, और उससे पिछले वीडियो में हमने उनके जो 4 दोहे थे वो पढ़े थे, और आखिरी जो दोहा पढ़ा था पिछले वीडियो में वो हमने पढ़ा था, कब को टेर तू दीन रटभो तन श्याम सहाई, अर तुम हो लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई। अर्थात हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं कब से आपको दीनता भरी वाणी में पुकार रहा हूँ, और शायद आपको भी सांसारिक हवा लग गई, मेरे इस जगत के गुरु, इस जगत के नायक, जो तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। तो ये पिछले वीडियो में हमने आपका चौथा जो दोहा था वो पढ़ा था। आज हम 5वां दोहा देख रहे हैं, और 5वें दोहे के अंदर कवि बिहारी दास जी देखिए क्या कहते हैं। एक विरोधी बातें करते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति में डूबने के बाद में उज्जवल होने की बात करते हैं। ऊपर से देखेंगे तो विरोधाभास प्रतीत होगा, और इस पद में विरोधाभास अलंकार भी है, लेकिन जब हम उसका भावार्थ कर देंगे तो जो विरोध होता है वो शांत हो जाएगा। तो देखिए क्या कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की, दोहा नंबर 5 है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल, त्यों त्यों उज्ज्वल भई। देखिए क्या कह रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की, अनुरागी का मतलब होता है प्रेमी, चित्त का मतलब होता है मन। तो क्या कह रहे हैं कवि बिहारी दास जी कि या अनुरागी चित्त की, अर्थात इस प्रेमी मन की गति समझे नहीं कोई, अर्थात इस प्रेमी मन को कोई भी क्या नहीं कर सकता, समझ नहीं पाता है। इसको नहीं समझ पाता है कि मेरे इस प्रेमी मन को, मेरे इस प्रेमी मन को कोई भी नहीं समझ पाता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का मतलब होता है डूबना, जो जो बूढ़े श्याम रंग, अर्थात जैसे जैसे ये किसमें, श्याम रंग में, श्याम का मतलब क्या होता है, काला भी होता है, और श्याम कृष्ण का नाम भी है। तो जो जो डूबे श्याम रंग का काले रंग में, क्यों जो उज्ज्वल होई, अर्थात वैसे ऊपर से देखेंगे विरोध प्रतीत हो रहा है कि भाई काले रंग में डूबने के बाद काला ही होता है, लेकिन यहाँ पर उज्ज्वल होने की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर कवि बिहारी दास जी क्या कह रहे हैं कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, अर्थात जैसे जैसे मैं श्याम अर्थात कृष्ण की भक्ति में डूबता जा रहा हूँ, तो क्यों क्यों उज्ज्वल हो, अर्थात मेरा मन जो है वो क्या हो गया, उज्ज्वल हो गया, पवित्र हो गया। क्या हो गया, मेरा मन उज्ज्वल और पवित्र हो गया। तो भाई श्री कृष्ण की भक्ति में डूबने के बाद क्या बता रहे हैं, अपने मन को पवित्र होने की बात वो कर रहे हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, अर्थात मेरे इस प्रेमी मन की जो है अवस्था को या गति को कोई भी नहीं समझ पाता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, अर्थात ये जैसे जैसे इसमें श्याम रंग अर्थात कृष्ण की भक्ति में डूबता चला जाता है, तो क्यों क्यों उज्ज्वल हुई, तो वैसे ही क्या होता चला जाता है, पाक पवित्र और उज्ज्वल होता चला जाता है। तो बेटा अगला जो है, अगले पद के अंदर कवि जो बिहारी हैं वो अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे मन, मैंने तुझे क्या करने के लिए कहा था, कृष्ण की या भक्ति करने के लिए कहा था, लेकिन जो काम मैंने कहा वो काम तूने नहीं किया, और मैंने ये कहा था कि तुम सांसारिक जो चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहना, लेकिन तुम उन सांसारिक चीज़ों की ओर ही भागते चले गए, दौड़ते चले गए। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, पद नंबर 6, भजन कहो, भजन कहो ताते ताते भजो, भजन कहो ताते भजो, भजो ने एको बार,
जाते कहो सोते भजो गवार, सोते भजो गवार। तो देखिए क्या कह रहे हैं अभी बिहारीलाल जी की भजन कहे कहो ताते भजो, अर्थात कवि बिहारी अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं या सांसारिक लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि भजन, अर्थात मैंने जिसका भजन करने के लिए तुम्हें कहा था, भजन कहो ताते भजो, अर्थात जिसका मैंने भजो का मतलब भजन करना, जिसका मैंने तुम्हें भजन करने के लिए कहा था, भजो ने एक बार, तो एक बार भी तुमने उसका क्या नहीं किया, भजन नहीं किया। मैंने क्या कहा था तुम्हें, जिन चीजों का भजन करने के लिए अर्थात कृष्ण की भक्ति करने के लिए मैंने जो कहा था, तुमने एक बार भी क्या नहीं कि भजो ने एक बार, भजो का मतलब भजन किया, भजन किया। तो एक बार भी तुमने क्या नहीं किया, उसका भजन नहीं किया। और दूरी भजन जाते कहो, और दूरी भजन अर्थात दूर भागने के, भजन का मतलब भागना, अर्थात दूर भागने के लिए, जिन चीजों से दूर रहने के लिए मैंने तुमसे कहा था, किन चीजों से दूर रहने के लिए कहा था, इन सांसारिक मोह माया से, लोभ लालच से, इन चीजों से मैंने तुम्हें क्या कहा था, दूर रहने के लिए कहा था। सोते भजो गवार, तो उसे तुमने बार बार क्या किया, भजन किया, उसका भजन बार बार यहाँ पर भी याद किया। अर्थात मैंने जिन चीजों से तुम्हें दूर रहने के लिए कहा था, उन चीजों को तुमने बार बार क्या किया, याद किया। भजन कहो ताते भजो, अर्थात जिसका मैंने भजन करने के लिए तुमसे कहा था, भजो ने एको बार, तो एक बार भी तुमने उसका क्या नहीं किया, भजन नहीं किया, एक बार भी उसको याद नहीं किया। अर्थात कृष्ण की भक्ति करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन तुमने एक बार भी उसकी भक्ति नहीं की। दूरी भजन जाते कहो, अर्थात जिन चीजों से दूर रहने के लिए, दूर भागने के लिए कहा था, दूरी भजन यानी कि दूर भागने के लिए मैंने जिन चीजों से तुम्हें कहा था, सोते भजो गवार, तो हे गवार, हे मूर्ख इंसान, तूने बार बार उसको क्या किया, याद किया। तो इन सांसारिक लोगों को अपने मन को संबोधित करते हुए कवि बिहारीदास जी श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, और अपने मन से या सांसारिक लोगों से कह रहे हैं कि मूर्ख लोगों, ये सांसारिक जो चीजें हैं वो क्या है, मिथ्या हैं, इसलिए इन चीजों से दूर रहो और कृष्ण भक्ति जो है उसको करो। लेकिन वो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि मैंने जिन चीजों के लिए कहा वो चीजें नहीं की, और मूर्ख लोगों ने जिन चीजों से दूर रहने के लिए कहा, उन चीजों के वो पास ज्यादा होते चले गए। अगला देखिए, अगला जो पद है उसके अंदर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, तो यहाँ पर दो अर्थ भी इस पद के हम ले सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि अजो तरियो ना ही रहो, सातवां पद है अजो तरियोना ही, अजो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवत एक रंग, श्रुति सेवत एक रंग, नाकबास के सिर लहो, बसी मुक्तन के संग, बसी मुक्तन के संग। तो बेटा इस पद के अंदर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के कारण यहाँ पर कई शब्दों के दो दो अर्थ निकल रहे हैं, तो इस पूरा जो पद है, इस पूरे पद के भी क्या निकल जाएंगे, दो अर्थ यहाँ पर निकल जाएंगे। सबसे पहले हम साधारण जो अर्थ है इसका, वो साधारण अर्थ निकालते हैं कि अजो तरियोना, तरियोना का मतलब होता है कर्णफूल या कान का आभूषण, कान का आभूषण। अपन पहला अर्थ ले रहे हैं इसका, पहले साधारण जो अर्थ है अजो तरियोना ही रहे, अर्थात तुम अभी तक कान का आभूषण ही रहे। कान का जो आभूषण है उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अभी तक क्या रहे, साधारण कान का आभूषण ही रहे। श्रुति सेवत एक रंग, श्रुति, श्रुति का यहाँ पर मतलब होता है कान, कान अर्थात कानों की सेवा, अर्थात भगवान के कानों की सेवा, सेवा का मतलब सेवा करते करते तुम एक ही रंग के रहे। अर्थात हे कर्णफूल, तुमने भगवान के कानों की सेवा की, और कानों की सेवा करने के बाद भी तुम क्या रहे, एक ही रंग के रहे। आ गया समझ में कि अजो तरियो ना ही रहे, अर्थात तुम अभी तक कान के आभूषण रहे। श्रुति
सेवत एक रंग अर्थात ईश्वर के कामों की सेवा करते करते भी तुम एक ही रंग के रहे। नाकबास बेसिर लहो, नाकबास, नाकबास का मतलब नाक के ऊपर निवास स्थान, नाक पर निवास। बेसिर, बेसिर का मतलब होता है नाक का जो आभूषण होता है, नाक का आभूषण। नाकबास बेसिर लहो अर्थात नाक के आभूषण ने नाक पर निवास स्थान कर लिया। बसी मुक्तन के संग अर्थात बसी मुक्तन, मुक्तन का मतलब मोतियों के साथ में, मोतियों के साथ में रह करके। और जो बेसिर नाम का नाक का आभूषण होता है उसने कहाँ अपना स्थान प्राप्त कर लिया? ईश्वर के नाक में अपना स्थान प्राप्त कर लिया, यानी नाक जैसी ऊंची जगह के ऊपर हमने अपना निवास स्थान बना लिया। किसके साथ रह करके? मोतियों के साथ रह करके। अर्थात कान के आभूषण से कह रहा है कवि व्यासदास कि तुम कान के आभूषण ही रहे, ईश्वर के कानों की सेवा करते रहे, लेकिन एक ही रंग के रहे। लेकिन जो नाक का आभूषण था वो नाक के आभूषण ने मोतियों के साथ रहकर भगवान के कान पर नाक के ऊपर निवास स्थान प्राप्त कर लिया। तो बेटा ये तो साधारण अर्थ था। दूसरा इसका जो श्लेष अर्थ है उसके अंदर अपन क्या कहेंगे कि अजो तरियोना ही रहो। तरियोना का मतलब यहाँ पर जिसका उद्धार नहीं हुआ, जिसका उद्धार नहीं, ये श्लेष अर्थ निकाल रहे हैं इसका, उद्धार नहीं हुआ। अर्थात वो सांसारिक लोगों से कह रहा है कि अभी तक तुम्हारा क्या नहीं हुआ? उद्धार नहीं हुआ। रहो श्रुति सेवत एक रंग। श्रुति का दूसरा अर्थ होता है वेद। श्रुति का दूसरा अर्थ लेंगे यहाँ पर वेद, अर्थात वेदों का अध्ययन करते करते भी तुम क्या बने रहे? एक रंग अर्थात सांसारिक निकृष्ट प्राणी बने रहे। अर्थात हे व्यक्ति, हे मनुष्य, तुम्हारा क्या नहीं हुआ? अभी तक उद्धार नहीं हुआ। और श्रुति अर्थात वेदों का अध्ययन कर करके भी तू सामान्य जो सांसारिक निकृष्ट प्राणी है वही बने रहे। नाकबास, यहाँ पर नाकबास का अर्थ है स्वर्ग, स्वर्ग का को भी नाकबास कहते हैं। तो नाकबास बेसिर रहो अर्थात नाक स्वर्ग के अंदर क्या कर लिया? स्थान बना लिया। किसने? बसी मुक्तन के संग। तो बसी का मतलब बस करके, मुक्तन का मतलब मुक्त आत्माओं के साथ में। दूसरा अर्थ यहाँ पर एक तो मोती अर्थ लिया तो पहले में, अब यहाँ पर मुक्त आत्माओं, मुक्त आत्माओं के साथ, यानी कि मुक्त आत्माओं के साथ रह करके और स्वर्ग में स्थान बना लिया। बेसिर का मतलब जो अधम प्राणी थे, बेसिर का मतलब दूसरा आएगा यहाँ पर अधम प्राणी। तो जो अधम प्राणी थे, नीच प्राणी थे, उन्होंने भी क्या कर लिया? मुक्त आत्माओं के साथ में रहकर अपना स्वर्ग में स्थान बना लिया। अर्थात हे निकृष्ट व्यक्ति, तेरा अभी तक उद्धार नहीं हुआ। वेदों का तुमने अध्ययन कर लिया, अध्ययन करने के बाद भी सांसारिक निकृष्ट प्राणी ही तू बना रहा। लेकिन जो अधम प्राणी थे, अधम लोग जो थे, उन्होंने अपना स्थान कहाँ बना लिया? स्वर्ग में। और कैसे बना लिया? मुक्तन अर्थात मुक्त आत्माओं के साथ, पवित्र आत्माओं के साथ रह करके उन्होंने अपना स्थान स्वर्ग में निर्धारित कर लिया है। तो बेटा यहाँ पर इसके श्रेष्ठ अर्थ निकाले हैं। पहला अर्थ सामान्य अर्थ था, दूसरा जो अर्थ निकाला है ये श्रेष्ठ अर्थ जो है वो निकाला गया है इसका। आज के पद के अंदर आपके ये 3 दोहे हो गए हैं। इससे अगले जो है 8वां जो दोहा है वो अगले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।